आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में। सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप एग्जाम नैनो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अगर आप जेटेट का नोट्स चाहते हैं जो कि फॉर्मेट आपको अभी दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा आपका पूरा एक विजुअल नोट्स है ये, जिसके थ्रू आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है आपका जेटेट के नए सिलेबस पर। ये जो नोट्स का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये सारे नोट्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में। जो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपको बताए थे कि इस बार जो है जेटेट का जो तैयारी करवाएंगे हम लोग एग्जाम नैनो की तरफ से, वो काफ़ी आपको चेंज देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर से, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। और वो चेंज क्या है कि अब नोट्स का फॉर्मेट पूरा का पूरा बदल दिया गया है। पहले जो फॉर्मेट था उसमें हम लोग काफ़ी चेंज लाए हैं, क्योंकि आज के डेट में एआई के बारे में आप सभी जानते हैं, और अगर हम लोग एआई का हेल्प नहीं लेंगे तो हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एआई के साथ साथ जो ओल्ड नोट्स था हम लोगों का, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसके मदद से? एआई की मदद से। और आपके सामने एक ऐसा नोट्स बनकर तैयार हो रहा है जो आपको चीज़ों को आसानी से समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है डेली बेसिस पर सेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट का, एक बच्चा का विकास का, तो एक बच्चा का विकास को समझने के लिए सबसे पहले आप एक बच्चा का कल्पना कीजिए। एक चाइल्ड, आपके घर में एक बच्चा होगा, आपके कई अगल बगल में बच्चा होगा, उसके बारे में आप सोचिए तो आप देखिए बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कुछ थ्योरीज दिया गया है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। एक साइड आपका थ्योरीज का नाम रहेगा, दूसरा साइड आपका साइकोलॉजिस्ट का नाम रहेगा, यानी कि मनोवैज्ञानिकों का नाम रहेगा कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस थ्योरी को प्रपोज किया था। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो जीन पियाजे जो है वो कौन सा थ्योरी को प्रपोज किए थे? तो कॉग्निटिव थ्योरी जो है, जिसे हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं विकास के, उसको प्रपोज किया था। तो इस टाइप के नाम को आपको याद रखना है, थ्योरी और साइकोलॉजिस्ट के नाम। उसी टाइप से एक थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ये जो है आपको क्या किया गया था? प्रपोज किया गया था। फिर आपका आता है साइको सोशल थ्योरी। ये जो आपका साइको सोशल थ्योरी है ये प्रपोज किया गया था इरिक इरिक्सन के द्वारा। फिर आता है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रपोज किया गया था। फिर लर्निंग थ्योरी में आपका 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, स्किनर, पावलो और बांडुरा का। और सबसे अंत में आता है इस सीरीज में आपका मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपका दिया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। ये जितने भी नाम आपको बता रहे, ये सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये वाला सेक्शन जाएंगे तो और आपको बढ़िया से विजुअलाइज होगा यहाँ पर कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जितने भी थ्योरीज दिया गया था वो किसके किसके द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में ये सारी चीज़ें छप जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। उसने क्या कहा कि जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, वो अपना नॉलेज कहाँ से डेवलप करता है? इंटरेक्शन थ्रू इंटरेक्शन। और किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? वो इन्वायरमेंट, यानी कि वो अपने वातावरण के साथ। यानी आपके घर में जो बच्चा है वो बच्चा कहाँ से सीखेगा? वो बच्चा सीखेगा आपसे, आपके माहौल से। तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि एक बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने वातावरण से सीखता है। वो वातावरण के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। घर में जो भी चीज़ें रहता है उसको देखता है, उससे खेलता है, तो वहाँ से क्या वो नॉलेज गेन करता है। क्या करता है? वहाँ से नॉलेज वो गेन करता है। तो आप याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने क्या बताया था कि बच्चा अपने वातावरण के साथ अंत क्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके क्या करता है? ज्ञान यानी कि नॉलेज डेवलप करता है।
और उनका कहना था कि चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, एक एक्टिव लर्नर होता है, एक सक्रिय शिक्षार्थी होता है। बच्चा पैसिव नहीं होता है, वो दिन भर में कुछ न कुछ करते रहेगा। इसी से पता चलता है कि चाइल्ड क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर और डिटेल में इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइल्ड जो होता है एक एक्टिव लर्नर होता है। अब जीन पियाजे ने इसका टोटल 4 स्टेजेस बताया। ये भी पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के टोटल 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में अलग अलग क्वालिटीज जो है बच्चों के अंदर डेवलप होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होगा और उसको आप बोलेंगे कि कैलकुलस का मैथ दे देंगे तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। थोड़ा और बड़ा होगा फिर भी दे देंगे तो नहीं होगा, बट उस टाइम वो गुना भागा 2+2 4 ये सब बता पाएगा। यानी कि बच्चों का जो विकास होता है चरणबद्ध होती है, स्टेज वाइज होती है। एक स्टेज में कुछ सीखेगा, दूसरा स्टेज में उससे थोड़ा एडवांस होगा, इस टाइप से चलता है। तो टोटल 4 स्टेजेस बताया गया किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। और क्या क्या है, तो सबसे पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपका चलता है जन्म से लेकर के 2 साल तक। और इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या क्या सीखता है, उसका जो इंद्रियों है उस सब का यूज करना सीखता है। कोई चीज़ को पकड़ना सीखता है, कोई चीज़ को अब बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि वो कोई चीज़ पर अगर उसका नज़र टिक गया है तो उधर ही देखते रहता है, उधर ही देखते रहता है। फिर वो भूल जाता है कि अगल बगल भी देखना है। बट थोड़ा बड़ा होने से फिर वो उस चीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं देखता है, फिर इधर उधर भी देखता है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यहाँ से आपका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो स्टेज है वो किस स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सा देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है कि कोई चीज़ है बच्चा के सामने आप रखे हैं, तो बच्चा क्या सोचेगा कि ये वस्तु तब तक है जब तक उसके सामने है वो वस्तु, जैसे उसको हटा देंगे वो वस्तु भी गायब हो जाता है। ये उन लोगों का थिंकिंग होता है। इसलिए छोटा बच्चा के सामने अगर आप खिलौना रखें और खिलौना का हटा देंगे तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसका लगता है कि ये चीज़ अब फिर उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी का कॉन्सेप्ट। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका एज भी याद रखिएगा, कभी कभी ये एज भी पूछ दिया जाएगा। तो 2 से लेकर के 7 साल तक का जो एज ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है उसके ईगोसेंट्रिक, यानी कि वो कोई खिलौना से खेल रहा है और फिर उस खिलौना का आप ले लीजिएगा तो वो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। यानी कि वो आत्म केंद्रित होता है, खुद में केंद्रित होता है, ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होता है। साथ ही साथ वो खिलौना से बात करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे क्या होता है अपने बॉल अपना डॉल से क्या करना, वो बात करने लगता है। फिर आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपका 7 से लेकर के 11 ईयर्स तक का एज ग्रुप। इसमें बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे जो गुना भागा बेसिक मैथ है वो करने लगता है, यानी कि उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होने लगता है। और फिर जब वो 11 ईयर्स से बियॉन्ड जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन करने लगता है, बीजगणित वगैरह का फॉर्मूला लगा करके मैथ सॉल्व कर सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस चीज़ को आप हैंडरिटन वाला नोट्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है ताकि आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा बैठ जाए। यहाँ आप देखेंगे आप बच्चा क्या है, एक सक्रिय शिक्षार्थी है, चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर है। कितने स्टेजेज है अभी हम लोग बताए कि टोटल 4 स्टेजेज हम लोगों को देखने को मिलता है जीन पियाजे का सिद्धांत के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही टेबल में बना दिया गया है पियागेट्स का 4 स्टेज डेवलपमेंट का। एक सेंसरी मोटर एज ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, फिर उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल भी यहाँ बताया गया है। सेंसरी मोटर में क्या होती है, वो खिलौना को छुपा देते हैं तो बच्चा उसको खोजने लगता है। प्री ऑपरेशनल में क्या होती है, चाइल्ड टॉक्स टू टॉयज यानी खिलौना से वो बात करता है। तो काफ़ी मज़ेदार वे में इस बार आपको नोट्स देखने को मिलेगा किसका, एग्जाम नैनो चैनल का। अब हम लोग बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, पहला पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि ये जो है आपका किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया। तो जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये आपका प्रपोज किया गया लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आप याद रखिएगा कि यूएसएसआर यानी कि रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है।
अब लेव वाइगोत्स्की का क्या कहना है, उनका थ्योरीज के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि बच्चा जो सीखता है वो अंतक्रिया और भाषा के माध्यम से सीखता है। लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल, यानी बच्चा जब भी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे आप भी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसके साथ साथ भाषा अपने आप जुड़ जाता है। बिना भाषा का तो हम लोग बहुत ही कम वे में इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चा जब भी सोशल लाइफ से इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, तो भाषा भी उसमें एक इनपुट जो है ऐड हो जाता है। तो सीखना क्या है, एक सामाजिक अंतक्रिया है और ये भाषा के माध्यम से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें टोटल 3 पॉइंट है। कितना पॉइंट है इसमें? 3। ये 3 पॉइंट क्या क्या है, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक है आपका ZPD, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसलिए ZPD का कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। फिर एक आता है आपका स्कैफोल्डिंग। क्या आता है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान से देख के जाना है। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से आपको समझाया जाएगा। तो जैसे ZPD क्या होती है, पहला तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा सहायता से जो चीज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझाते हैं। जैसे ये वाला जो आपको सर्किल दिख रहा है, ये सर्किल में क्या है कि बच्चा जो काम कर सकता है, जो बच्चा क्या जिस काम को कर सकता है, ये वाला सर्किल में है। और ये एक सर्किल है जिसको बच्चा नहीं कर सकता, व्हाट चाइल्ड कांट डू, यानी ये सारे काम बच्चे नहीं कर सकते। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है, उसको अभी क्या भागा के बारे में नहीं पता है, यानी कि भाग कैसे दिया जाता है, बट उसको पता है कि जोड़ या माइनस प्लस या माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, बट उसको डिवीजन नहीं आता है। तो डिवीजन नहीं आता तो ये वाला सर्किल में आएगा, और ये वाला सर्किल में क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा। फिर आप उसको क्या सिखा देंगे कि कैसे डिवीजन किया जाता है। तो वो जो चीज़ जिसके मदद से वो उस चीज़ को करने लगेगा, जो चीज़ दूसरे के सहायता से वो करने लगेगा, उसी को कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी बच्चा सहायता, हेल्प से जो चीज़ कर सकता है उसी को हम लोग कहते हैं ZPD। क्लियर हो गया आपको ZPD? अब आता है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है टीचर या अपने दोस्तों के द्वारा बच्चों को लर्निंग के दरमियान, उसे हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग। फिर आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? विचार का एक साधन है। बिना भाषा का हम लोग कोई भी थॉट को प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं तो क्या उसमें लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसी टाइप से लर्निंग में भी लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये क्या है, एक टूल ऑफ थॉट है, यानी कि विचार का साधन है। अब हम लोग बात करेंगे इरिक इरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी। इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उसमें क्या क्या बात किया गया। फिर हम लोग सिगमंड फ्रेड भी बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको बात कर लेते हैं। इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जिस स्लाइड में बढ़िया से बताया रहेगा उसी स्लाइड के थ्रू आपको समझाया जाएगा, ठीक। इसलिए 2-3 स्लाइड बनाया गया है आज, क्योंकि ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो इरिक इरिक्सन क्या बताता है कि जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, इसका जो डेवलपमेंट होता है टोटल 8 स्टेजेस होता है, यानी 8 स्टेजेस में। जैसे वहाँ पर हम लोग 4 स्टेजेस की बात किए थे जीन पियाजे का, इरिक इरिक्सन बताते हैं कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट टोटल 8 स्टेजेस में होती है। यानी व्यक्तित्व जो है 8 अवस्थाओं में विकसित होता है, और प्रत्येक अवस्था में सामाजिक संघर्ष यानी कि सोशल कन्फ्लिक्ट होता है। ये चीज़ आप भी खुद फील किए होंगे जब आप क्लास 7-8 में पढ़ते होंगे, तब आपको समाज के साथ संघर्ष करना पड़ा होगा। भले ये आपको पता नहीं चला है, बट आप संघर्ष किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, कन्फ्लिक्ट हुआ है समाज के साथ आपका। तो इरिक इरिक्सन का क्या कहना है कि व्यक्तित्व की टोटल 8 अवस्थाएं होती है जिसके थ्रू विकास होता है, और इन सारे अवस्थाओं में क्या होती है, सोशल कन्फ्लिक्ट यानी कि सामाजिक संघर्ष आपका होता है। तो हर एक स्टेज की हम लोग बात करेंगे, क्या क्या स्टेज है। पहला स्टेज है आपका स्टेज 1, जो कि आपका जन्म से लेकर के 1 साल तक। पहला स्टेज कौन सा है? स्टेज 1, बच्चा का जन्म से लेकर के 1 साल तक। इस टाइम क्या होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एक क्लास करवाए थे जिसमें हम लोग डिटेल में खाली इरिक इरिक्सन का बात किए थे। फिर भी आपका क्लास ले लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इरिक इरिक्सन का यही वाला क्लास ले लिया जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको इस क्लास को डिटेल में लिया जाएगा। इसमें क्या होती है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है। जैसे यहाँ पर छोटा बच्चा जब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना मम्मी को ट्रस्ट करता है, बाकी किसी और को वो ट्रस्ट नहीं करता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर आता है आपका स्टेज 2, 1 से लेकर के 3 साल तक का जो दरमियान होता है, इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। यानी कि क्या होती है इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम हिंदी में लिखा हुआ है, हाँ, स्वायत्त
उत्तता बनाम शर्म, इसमें कॉन्फिडेंस आउटकम निकल कर आता है। स्टेज 3 जो होती है आपका 3 से लेकर के 6 साल तक होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का सोशल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और इससे जो पॉजिटिव आउटकम निकलता है वो पर्पज का निकलता है। फिर ये सारे स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। स्टेज 4 में क्या होती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होती है, इसमें हार्ड वर्क का पॉजिटिव आउटकम निकलता है। स्टेज 5 में जो होती है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि वो बच्चा सोचता है कि हम बड़े हो गए और जो बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अभी भी छोटे हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और यहाँ से जो पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है वो क्या आता है, सेल्फ आइडेंटिटी का निकल कर के आता है। फिर स्टेज 6 जो आता है जो कि है आपका 18 से लेकर के 25 ईयर्स तक का टाइमलाइन, जो कि होता है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का। और यहाँ के साथ जो पॉजिटिव रिलेशन पॉजिटिव आउटकम जो निकलता है वो है आपका रिलेशनशिप का। फिर स्टेज 7 जो आता है वो आता है आपका जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेजनेशन का, जहाँ से आपका प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इसी टाइप से टोटल क्या है, टोटल 8 स्टेजेस बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया, एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया। थ्योरी का नाम आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो सिगमंड फ्राइड क्या बताया कि हम लोगों का जो बिहेवियर है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, अनकॉन्शियस माइंड से अफेक्ट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि सिगमंड फ्राइड की जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है इसमें ये बताया गया कि हम लोगों का जो बिहेवियर है ये किस चीज़ से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, वो अनकॉन्शियस माइंड। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है जो कि आपका एक समुंदर में जो आइस दिखता है ऊपर में बहुत ही कम दिखता है वो, बट नीचे काफ़ी बड़ा रहता है। 90% हिस्सा वो समुंदर के नीचे ही रहता है। तो जो ऊपर जो दिखता है उसे हम लोग नाम दिया, जो फ्राइड के द्वारा बताया गया कि ये सुपर ईगो है। क्या है, सुपर ईगो है। इसमें जो है आपका मॉरल पार्ट देखने को मिलता है जो कि सही और गलत की विवेचना करता है। बट उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको ईगो वाला पार्ट दिखेगा जो कि आपका रियलिटी और बैलेंस से रिलेटेड है। और सबसे नीचे जो पार्ट देखने को मिलता है जिसे हम लोग ईड कहते हैं, यहाँ पर लोगों का मूल वृत्ति और प्लेजर सीकिंग का कॉन्सेप्ट माइंड का देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा और एक डायग्राम है वहाँ भी और बढ़िया से यहाँ पर आपको दिखेगा कि बिहेवियर जो है अवचेतन मन से क्या होती है, प्रभावित होता है। पहला पार्ट जो दिखने वाला पार्ट है उसे हम लोग ईगो कहते हैं। फिर नीचे वाला पार्ट सुपर ईगो, फिर ईड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है आपका। तो फ्राइड भी विकास के लिए टोटल अवस्थाएं बताया, जिसमें क्या क्या बताया यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाइए आप। कितना बताया स्टेज की डेवलपमेंट, तो टोटल 5 बताया। पहला है आपका ओरल स्टेज, सेकंड है आपका एनल स्टेज, थर्ड है आपका फेलिक स्टेज, फोर्थ है आपका लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ आपका जेनेसियल स्टेज, 12 ईयर से अबव का स्टेजेस को। अब हम लोग बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आएंगे आप। लर्निंग के सिद्धांत में सबसे पहला आता है आपका बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो बिहेवियरिज्म का जो थ्योरी देखेंगे उसमें 2 थ्योरीज आता है। पहला आता है आपका इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और दूसरा आता है आपका बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दोनों ही थ्योरी के बारे में डिटेल में क्लास आपका चैनल में मिल जाएगा। आप चैनल में जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इवान पावलोव का जो कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो क्या बताते हैं कि लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, जैसे आपका कुत्ता और बेल वाला कहानी है, बेल एंड फूड का, कि जब भी बेल बजाए जो इवान पावलोव है वो एक प्रयोग किए थे। और प्रयोग क्या किए थे, यहाँ पर डायग्राम बढ़िया वहाँ पर आपको बताते हैं। हाँ, प्रयोग क्या किया था, आप वही वाला डायग्राम, ठीक है चलिए। प्रयोग क्या क्या थे कि जब कुत्ता को यानी कि डॉग को खाना देने से पहले वो बेल बजाते थे, तो डॉग के माइंड में ये सेट हो गया कि जब भी बेल बजेगा तो क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, फूड मिलेगा। यानी कि एसोसिएशन के थ्रू, साहचर्य के थ्रू लर्निंग किया जा सकता है। तो बच्चे भी क्या होती है, 2 चीज़ों को जोड़ करके सीखते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ करने से ये चीज़ आपको बेनिफिट होगा। उसी टाइप से ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये आपका दिया गया, प्रोवाइड किया गया बीएफ स्किनर के द्वारा। इन्होंने क्या बताया था कि लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, किसके थ्रू, पनिशमेंट और रिवार्ड के थ्रू भी हम लोग सीख सकते हैं। तो पुरस्कार से क्या होती है, अधिगम बढ़ता है। और जो आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट से लर्निंग क्या होती है, घटती है। तो पनिशमेंट क्या है आपका नेगेटिव है और रिवार्ड क्या है आपका एक पॉजिटिव वे है लर्निंग का। तो इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा और दिमाग आपको नहीं लगाना है। और ज़्यादा अगर लगाना है तो आप चैनल में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट बांड्रा का सोशल लर्निंग थ्योरी।
उन्होंने क्या बताया, बांडुरा बताया कि बच्चे जो है देख करके सीखते हैं, बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इसमें क्या क्या था, वो एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग एग्रीगेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन के माध्यम से बच्चों के अंदर कैसे वो सीखते हैं उससे, उस चीज़ को वो प्रयोग किए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखिएगा। ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद आपका ये थ्योरी सामने देखने को मिला था। थ्योरी का नाम क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर आपका आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या होती है कि नैतिक निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे विकसित होता है। एक दिन में आप कोई भी नैतिक यानी कि कोई भी मोरल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो आपके अंदर धीरे धीरे ही डेवलप होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि टोटल 3 स्टेजेस देखने को मिलता है। पहला स्टेज है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होती है कि दंड से बचने की कोशिश करता है बच्चा, हर एक चीज़ बढ़िया से करने की कोशिश करता है। लेवल 2 आता है जिसे हम लोग कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, 3 से 4 साल तक का। इसमें क्या होती है कि सोशल अप्रूवल, जो भी नियम कानून है उसको मानने लगता है। फिर लेवल 3 आता है जिसे हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसमें आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और जस्टिस का मामला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक थ्योरिस्ट का समारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया, किसने कौन सा थ्योरी दिया और क्या क्या कीवर्ड्स आपको याद रखना है। जैसे आपको जीन पियागेट के मामले में याद रखना है कि कॉग्निटिव थ्योरी प्रपोज किए थे। टोटल 4 स्टेजेस है इसमें। लेव वाइगोत्स्की जो है आपका सोशल कल्चरल थ्योरी प्रपोज किए थे, जिसमें आपका जेडपीडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, स्कैफोल्डिंग का और सोशल इंटरेक्शन का। एरिक एरिक्सन जो है आपका साइको सोशल थ्योरी प्रपोज किए थे। टोटल 8 स्टेज के बारे में बात किए। सेगमेंट फ्रेड के द्वारा साइकोएनालिटिक थ्योरी, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, इवान पावलोव के द्वारा आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें आपका बेल एंड फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिला है। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इसी ने किया था। फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। 3 लेवल की बात इसमें किया गया। अब यहाँ पर ये सारे वन लाइनर फैक्ट आपको दिया गया है सो दैट आप क्या कर सके, लोगों को आसानी से याद कर सके। अब कुछ एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करा देते हैं। जैसे पहला पूछा जाता है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर के नाम से जानते हैं। वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, तो जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है ये प्रोवाइड किया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। इरेक्शन जो डेवलपमेंट का स्टेज बताए थे, टोटल कितना स्टेज बताए थे, 8 स्टेज जो है इरेक्शन ने बताया था। फिर आपका है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था, तो बांडुरा के द्वारा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हुईज स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। तो इसी टाइप से अगर आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ जाकर के एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। फिर आप कंप्लीट नोट्स जो कि आपका जेटेट से है, नए सिलेबस पर आधारित है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ क्लासेस भी करवाया गया है, उन क्लासेस को भी आप एक्सेस करते हैं ईजिली बिना कोई टेंशन का। तो इस टाइप का आपको नोट्स देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, हर एक चीज़ को जो है बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वन लाइनर थ्योरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका नोट्स का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट का 3-3 देखने को मिलेगा। ये आज आपका यहाँ पर ये बताया था, बच्चा देख बढ़िया से यहाँ पर सारा चीज़ को क्या किया गया, प्रपोज किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।